जो बहुत प्रेम करेगा ना, वो आपके आने पे आपके जाने पे रोएगा या रोएगी, जिसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने बेटे को छोड़ने जाओ, परदेश जा रहा है 1 साल के लिए, तो आप बेटे को हंसते हंसते छोड़ोगे कि रोगी? बोलो। बेटी विदा हो रही है, ससुराल जा रही है, मां हंसते हंसते विदा करती है कि रोते रोते? बोलो। क्यों? क्या जरूरत थी रोने की? वो आंसू नहीं है, वो आंसू इस बात के साक्षी है कि ये प्रेम है। आंसू ही प्रेम का प्रमाण है, वरना धरती पर प्रेम का कोई दूसरा प्रमाण? नेत्रों का जल ही प्रेम का प्रमाण है। यदि भक्त की आंखों में भगवान के लिए आंसू नहीं है, तो कैसे माना जाए कि भक्त के हृदय में प्रेम है? इसलिए भगवान का भक्त कौन? इतना प्रेम हो कि भगवान का दर्शन हुआ, छल छल आंसू गिरने लग जाए। वृंदावन से जाते हैं ना लोग, तो लोग रोते हुए जाते हैं। क्यों? ये प्रेम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आए चाट पकौड़ी खाए, और आए ना आने की, चाट पकौड़ी खाने आए खा पी के चले गए। ना आने से कोई मतलब, ना जाने से कोई, एक अटैचमेंट नहीं। इसलिए ये वृंदावन किसका है? भगवान का। क्यों आते हैं? भगवान के लिए आते हैं, उनसे मन लगाने आते हैं। क्या मन लगा? क्या उनकी याद में आंसू आए? क्या बिहारी जी के दर्शन करते समय आंखों में आंसू थे? नहीं थे। तो अभी भक्ति कच्ची, थोड़ा पकाओ। प्रेम कच्चा है, बढ़ाओ। इसलिए भगवान की याद में थोड़ा रोया करो। वो आंखों में आंसू इस बात का प्रमाण है कि वो प्रेम है। प्रेम ही भगवान तक पहुंचता है, वरना आप और हम तो यहां हैं। हमारा शरीर तो चिता पे जलेगा, आपका भी जलेगा। शरीर से कोई ना पहुंचेगा, सबका पहुंचेगा तो केवल मन ही पहुंचेगा, प्रेम ही पहुंचेगा। राम को क्या चाहिए? प्रेम। शबरी ने क्या किया? प्रेम। केवट ने क्या किया? जटायु ने क्या किया? बस राम ही केवल। केवल शब्द है, केवल। बोलो राम ही, बोलो राम ही केवल। केवल शब्द यहां ये बोध कराता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। राम को केवल प्रेम पसंद है। राम को क्या पसंद है? बोलो प्रेम। इसलिए मेरी मां गोपियों को भगवान किसके बल पर मिले? प्रेम के। शबरी को राम किसके बल पर मिले? विदुरानी को कृष्ण किसके बल पर मिले? अर्जुन को भगवान किसके बल पर मिले? यदि भगवान मीरा को प्रेम के बल पर मिले, तो हमें भी प्रेम के बल पर ही मिलेंगे। कोई दूसरा बल होए तो आप मुझे बताओ। प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऑप्शन होए तो आप जरा बता दो मुझे, मैं भी वो ऑप्शन ले लूं। बताओ क्या है? क्या प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऑप्शन है भगवान को पाने का? बोलो मेरी मां, जोर से। इसलिए आप भी फूल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते में ना उलझी रहना। ये औपचारिकताएं। प्रेम अलग है। जहां प्रेम है, कौन सा पुरुष अपनी पत्नी को नारियल फोड़ता है? या कौन सी पत्नी अपने पति के चरणों में नारियल तोड़ती है? कौन सी मां अपने बेटे के पांव पे नारियल तोड़ती है? नारियल नहीं तोड़ती तो क्या मां प्रेम नहीं करती बेटे से? बिना नारियल तोड़े भी प्रेम है, तो नारियल तोड़ना तो एक औपचारिकता। इसलिए भगवान से वैसा ही प्रेम करो जैसे एक मां अपने बेटे से, एक पत्नी अपने पति से, और एक गाय अपने बछड़े से जैसे करती है। ऐसा प्रेम करो। प्रेम। अब ये प्रेम हो गया तो आपका जाप, जप, तप, पूजा सब सफल। और प्रेम नहीं हुआ
तो जाप राम 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 देख रहे, यहां ताक रहे, राम राम। 100 माला जपने की जरूरत नहीं है, 10-20 माला जपने की भी जरूरत नहीं है। सच्चे प्रेम से एक बार भी तुम राम तो कहो, लेकिन जब राम कहो तो वो पूरे रोम रोम खड़े हो जाएं और आंखों से एक राम कहते अश्रुपात हो जाए। अच्छा बोलो सांप, बोलो सांप, शेर, हाथी। जैसे ही आपने हाथी बोला तो हाथी की आकृति आई कि नहीं आपकी आंखों में? आई। सांप बोला, सांप की आकृति आ गई ना, बन गई ना। जैसे सांप बोलते ही सांप की आकृति आपके हृदय में अंकित हो गई। हाथी बोलते ही हाथी की छवि आ गई। ऐसे राम बोलते ही पूरी राम की लीला आपके हृदय में प्रकट हो जानी चाहिए। कृष्ण कहते ही पूरी कृष्ण की कथा हृदय में प्रकट हो जानी चाहिए। यही ना नाम जप का मतलब है। एक एक नाम में एक एक लीला आगे चलती जाए, चलती जाए। नारायण बोला तो तुरंत भगवान क्षीर सागर पे लेटे उनका दर्शन हो, मन वहां पहुंच जाए। सांप बोलते ही जब ध्यान सांप का हो सकता है, हाथी बोलते ही हाथी प्रकट हो सकता है मस्तिष्क में, तो राम कहती दिल में राम क्यों नहीं प्रकट होते? कृष्ण कहती हृदय में कृष्ण क्यों नहीं प्रकट होते? इसका मतलब यह है कि हमारा जब तप गलत दिशा पे चल रहा है। जो चाहिए वो नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए कि जब आप बोलो राम नार श्रीमन नारायण श्रीमन तो आपका मुंह वाणी कह रही है नारायण, आपका मन भी बिल्कुल नारायण में लग जाए। ऐसा भाव बना लो कि आप पांव दबा रहे हैं भगवान। कृष्ण कहते ही तुरंत मन वृंदावन आ जाए। आप कहीं भी रहते हो, अमेरिका, लंदन, जापान, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी रहो, लेकिन बोला कृष्ण बोलते ही तुरंत वृंदावन मन आ जाए। बोला राम तुरंत मन अयोध्या। बोला जगन्नाथ, आप मानो ना मानो मैं आपको एक बात कहूं, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं रोज उड़ीसा जगन्नाथपुरी जाता हूं तो क्या आप मान लोगे? मैं कहूं कि मैं रोज वृंदावन जाता हूं, रोज अयोध्या जी जाता हूं, आप मान लोगे? लेकिन मानना पड़ेगा आपको ये बात। आप ना मानो तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं, पर मान लोगे तो फायदा है। मैं रोज, ये दास अनिरुद्ध, मैं रोज जब जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूं तो रोज मेरा मन उड़ीसा जगन्नाथ जी के चरणों तक पहुंच जाता है। मैं राम जी की पूजा करता हूं जब, तो तुरंत मेरा मन अयोध्या जी पहुंच जाता है। मैं जब नरसिंह भगवान का दर्शन करता हूं, मंदिर में ऊपर छोटे से नरसिंह भगवान हैं, जैसे ही दर्शन करता हूं तुरंत मुझे प्रहलाद को गोद में बिठाए नरसिंह भगवान का दर्शन हो जाता है। तुरंत। तो मन, लोग कहते ना मन बड़ा चंचल है चंचल, तो उसका फायदा उठाओ, पहुंचाओ मन को तुरंत वृंदावन। तुरंत मैं तुरंत दक्षिण भारत के रंगनाथ जी का दर्शन करके आ जाता हूं, तिरुपति बालाजी का, तुरंत मन से। मैं यहां बैठा हूं पर मैं कहूं कि मैं बिहारी जी के दर्शन में बैठा हूं वहां, तो क्या आप मानोगे? पर मेरा तन यहां है और मैं बिहारी जी के मंदिर में बैठा हूं। अब मैं कह रहा हूं बैठा हूं, इतनी देर में तो मन चला भी गया और दर्शन करके आ गया, कोई खर्चा नहीं लगा। तो जब मन से काम हो सकता है तो तन को क्यों परेशान करना? तन भी सही है जहां तक पहुंचा सको, लेकिन नहीं पहुंचा पाते, हर क्षण मन पहुंचा सकते हो ना। शरीर का बंधन है पर मन का बंधन, इसलिए पहुंचाओ। कहीं भी रहो भगवान के साथ रहो मन से। यही है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो प्रकट हो गए भगवान।